अस्सलाम वालेकुम जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल का फ़ायदा क्या है? कम्युनिकेशन स्किल क्या होती है? कम्युनिकेशन स्किल ये है कि अगर आपके पास कोई बात है वो दूसरे तक पहुंचाना और वो आपकी बात को समझ भी जाए, इसे कहते हैं कि ये एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है। कम्युनिकेशन स्किल का हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो कम्युनिकेशन स्किल जो है वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। अगर आपकी अपनी फैमिली लाइफ है, आपकी अपनी सोशल लाइफ है, आप अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपका दिल कर रहा होता है कि हम इनकी बात सुने, आप उनकी बात जो है वो समझ रहे होते हैं। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आपसे बात कर रहे होते हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा होता कि ये बात हमसे क्या कर रहे हैं, ये हमसे कहना क्या चाहते हैं। मतलब आप समझ तो जाती हैं लेकिन थोड़ा टाइम लगता है आपको समझने में। अब कम्युनिकेशन स्किल है, ये आपको कैसे आती है? कम्युनिकेशन स्किल के लिए पहला वे ये है कि आपके पास स्ट्रॉन्ग आइडियाज़ होने चाहिए। अगर आपके पास अच्छे आइडियाज़ हैं, आप अपनी बात को अच्छी तरह से कन्वे कर सकते हैं। एक बात ऐसी है जिसका आपको इल्म ही नहीं है तो वो आप दूसरों तक वो बात पहुंचा भी नहीं सकते। जहाँ तक हम बात करें कि कम्युनिकेशन स्किल के अंदर, जैसे हम पाकिस्तान में रह रहे होते हैं, यहाँ पर अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, एक अच्छा बिजनेसमैन जो है, एक अच्छा दुकानदार जो है, वो अपनी चीज़ जो है वो उसको अच्छी तरह से सेल कर लेता है। उसके पास जो ग्राहक होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि एक चीज़ है, आप किसी दुकान पर जाते हैं, वो आपको जो दुकानदार है वो आपको मुतमिन नहीं कर पाता, आप वो चीज़ नहीं लेते। हालांकि वही चीज़ दूसरा दुकानदार जो है आपको उससे महंगी दे रहा होता है लेकिन आप उससे खरीद रहे होते हैं। इसी तरह जैसे हम वकील हैं, वकील जो होता है बेसिकली इसका काम ही ये होता है कि अपनी बात को कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेट बेसिकली तो वो क्लाइंट की जो बात है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जब वो रिप्रेजेंट कर रहा है तो वहां पर कोर्ट के अंदर उसने सिर्फ बात बतानी होती है। इसीलिए तो कहते हैं कि वकील जो है ये कभी केस नहीं हारता। केस जो है वो आपका क्लाइंट ही हारता है, वकील केस नहीं हारता। लेकिन वजह यह है कि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो अच्छी होनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं या उर्दू में बात कर रहे हैं, आपको उस ज़बान पर जो है ग्रिप होनी चाहिए। आपका एक ख़ास मुतालिया होना चाहिए, स्टडी होनी चाहिए। इस तरह छोटी छोटी और बहुत सारी कहानियाँ भी बनी हुई हैं। आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग इस हवाले से बात बताता हूँ कि कोई शख्स जो है वो भूख से मर रहा था। तो वो एक गांव के बुजुर्ग के पास जाता है। गांव के बुजुर्ग से वो कहता है कि जनाब मेरे पास रिज़्क नहीं है, मैं क्या करूं? तो गांव के बुजुर्ग उसे कहते हैं कि तुम मेहनत मजदूरी के लिए यहाँ से निकलो, जाओ, देखो, दुनिया देखो, वहां पर वर्क करो और कमाओ। वो शख्स जो है गांव से निकलता है, आगे देखता है एक जंगल है, जंगल में देखता है कि एक जो चिड़िया है उसकी दोनों लेग्स ही नहीं है। सोचता है कि ये चिड़िया कैसे इसको रिजक मिल रहा है। वहां पर देखता है सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, देखता है कि क्या सबब है इसका। लेकिन जो चीज़ उसने नोट की वो ये थी कि एक फाख्ता आती है, उसको आके वो दाना दे जाती है, दोपहर होती है उसको दाना दे जाती है, शाम को भी वो उसको दाना वगैरह दे जाती है। अब वो शख्स सोचता है कि अगर इस चिड़िया को, जो बिल्कुल माजूर है, जिसके दो लेग्स ही नहीं है, इसको अगर अल्लाह पाक रिजक दे सकता है तो मुझे घर बैठे क्यों नहीं देगा। आ जाता है घर में, आके नमाजें वगैरह पढ़ना शुरू कर देता है, इबादत शुरू कर देता है। तो वही बुजुर्ग उसको मिलते हैं, उन्हें वो सारी बात बताता है। बात बताता है कि भाई मैं इस तरह की चीज़ें देखी। तो बुजुर्ग ने एक बहुत बड़ी बात कही, वहाँ पर बहुत प्यारी बात है कि तुमने उस चिड़िया की मिसाल तो ले ली लेकिन उस फाख्ता की मिसाल नहीं दी है, जो खुद भी खाती है और दूसरों को भी खिलाती है। जिंदगी में इसी तरह देखें आपने, हालांकि पहले उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल के अंदर उन्होंने उससे बात समझाई थी एक, कि ये चीज़ें तुमने करनी है। अब हर बंदा आपकी बात को समझ भी नहीं सकता है। कभी कभी आपको इनडायरेक्ट वे से या डायरेक्ट वे से, दोनों तरह से बात को समझाना पड़ता है। कम्युनिकेशन स्किल की डिफरेंट टाइप्स भी हैं।
लेकिन सबसे बेहतरीन ये है कि मैं समझता हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल पर ग्रिप हासिल करने के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है वो अपने गुस्से पर काबू पाना भी है। जो सब्र से और अच्छे वे से तहम्मुल मजाजी के साथ गुफ्तगू करता है, वो कम्युनिकेशन स्किल में भी ग्रिप हासिल करता है। कम्युनिकेशन स्किल डिफरेंट है। अब लिखने में भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल है कि आप किस तरह लिख रहे हैं। कई राइटर हम देखते हैं कि वो बहुत अच्छा लिख रहे हैं, उनकी बातें जो है हमें वो बहुत अच्छी लगती हैं। कई राइटर होते हैं जिनकी बात आप अच्छी तरह से समझ ही नहीं पाते कि ये क्या कह रहे हैं। सपोज जैसे लिटरेचर है, उसकी क्या अपनी लैंग्वेज है। कई राइटर ऐसे हैं जिनकी बात हमें नहीं समझ आती, लेकिन लिखा उन्होंने भी होता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको समझ आ रही होती हैं, लेकिन वजह यही कि वहाँ पर आपकी एक स्टडी भी होनी चाहिए, एक नॉलेज होना चाहिए उस चीज़ को समझने के लिए। अल्टीमेट जब आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे, आप ज़िंदगी में कामयाब हैं, आप वकालत में कामयाब हैं, आप ज़िंदगी के सारे गोल्स जो हैं वो अचीव कर सकते हैं। इवन दैट अगर आपके पास कोई शख्स बैठा हुआ है तो वहाँ पर भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो मैटर कर रही है। कम्युनिकेशन स्किल जो है ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर हर जगह पर आती है, हर पॉइंट पर आती है। इस पर काम करें, इस पर जो है वो अपनी सर्च करें और इस पर सर्च इस तरह करें कि आपको पता चले कि मैं कैसे मुतमिन करना है लोगों को, किस तरह अपनी बात को कम्युनिकेट करना है। तो इसके साथ ही हमारा ये आज का लेक्चर ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह हम अगला लेक्चर जो है वो किसी और टॉपिक पर देंगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।